नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग आज ज्योग्राफी के इस लेक्चर में देखने वाले हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग PIQ देखेंगे। पूरा चुंबकत्व ये एक ऐसी अध्ययन है जिससे हम लोग चट्टानों, अवसादों और उसके निर्माण के समय का पता करते हैं। और पूरा चुंबकत्व से प्राचीन भौगोलिक भूवैज्ञानिक घटनाओं का भी पता हम लोग कर सकते हैं। और पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका भी पता लगता है इसके द्वारा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड वेगनर, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित किया था। इनको प्रमाणित करने के लिए भी इनको पूरा चुंबकीय अध्ययन का माध्यम लेना पड़ा था। ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आई थिंक अभी 69th BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, जो कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हमारा प्यारा भारत, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेटर से साउथ में जितने भी अभी कंट्री आते हैं या फिर जो भी कंटिनेंट आता है वो सारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और भारत की प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तभी किसका फॉर्मेशन हुआ था? हिमालय का। हिमालय जो बना है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। और इसके बीच में एक सागर थी जिसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस से इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। तो एक गैप है मालदा गैप, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मालदा गैप जो भारतीय प्रायद्वीप है इधर वाली पार्ट, और यहाँ पे हमारा मेघालय वाला रीजन है इस एरिया में। तो ये जो गैप है ना, ये बीच का ये गैप, इसको मालदा गैप बोलते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो भारतीय प्रायद्वीप है उसको जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उस कौन सा गैप डिवाइड करता है? तो वो मालदा गैप डिवाइड करता है ये, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हमारे भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो कि है पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर में विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार और तट एवं द्वीप, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसी को 6 उप भौतिक भूआकृतिक प्रदेश में भी बांटा गया है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आया था धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसमें कि सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा और सभी खनिजें भी पाई जाती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है ना। उसके बाद आया था कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद आई थी विंध्यन क्रम की चट्टानें, और उसके बाद आई थी गोंडवाना गोंडवाना क्रम की चट्टानें, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आई थी धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इवन BPSC में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो ये उत्तर को सरका है। कहाँ से सरका है? तो दक्षिण से सरका था, यहाँ से ऐसे। अभी यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो आंसर ए होगा। हमने थ्योरी में देखा ये चीज़। चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। मैंने आपको बताया गोंडवाना लैंड में और कौन कौन से अभी जो कॉन्टिनेंट है वो दक्षिणी अमेरिका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका वाला, जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ऑस्ट्रेलिया,
और जो नीचे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है वो सब सारे किसके पार्ट थे? तो गोंडवाना आइलैंड के पार्ट थे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये 4 हमने देखा। कौन कौन सा? एक तो उत्तर में पर्वतीय, मैदानी भाग है ना, पठारी भाग और द्वीप एवं तटीय भाग। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये 4 भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई में। हमने भी देखा हिमालय का जो तराई बेल्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं पाताल कुएं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिंति में हुई, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण से फलस्वरूप है, ये गलत है। क्योंकि हमने देखा कि जो हिमालय की फॉर्मेशन है ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। और बीच में एक नदी बहती थी जिसको बोलते हैं तेथिस सी, है ना। इसके अवसादों के माध्यम से भी हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। इसका चौथा गलत है। 1 2 3 इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर। ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं नवीन वलित को, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा किया गया है, ये गलत है ना। इसका आंसर सी होगा। सी गलत क्यों की है? तो भारत में समुद्री तट का निर्माण किया गया है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। भूमि के उत्थान, उधर का भूमि ना थोड़ा उठा हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो पश्चिमी घाट है, एक मिनट, जो ये इंडिया है ना, एक मिनट, ये इंडिया है, सॉरी एक मिनट, ये वाला जो रीजन है ये पश्चिमी घाट है, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्कन ट्रैप है क्रीटेशियस आदि नूतन, ए का 3 हो जाएगा। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है, 3 बी का 1 हो जाएगा। अरावली ये प्री कैम्बियन है, सी का 2। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप ये अत्यंत नूतन, डी का 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3 1 2 5। आप इसको मैच कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। आंसर बी है इसका, है ना। केरल का कट्टानाड या कट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, नहीं। भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र और देख लेता हम सब। एक प्रायद्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, नहीं। ये आंसर इसका बी है। ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र इसलिए है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे समुद्र तल से नीचे खेती के लिए प्रसिद्ध है ना। ये समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। और इसको जो कुट्टानाड है इसको केरल का धान का कटोरा कहते हैं। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है इसे, इस चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इस जगह को कुट्टानाड को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, जिसको कि इंग्लिश में FAO बोलते हैं, FAO, है ना, उसके द्वारा कट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, इंग्लिश में GIAHS, इसको घोषित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, और SSC के एग्ज़ामों में ये 1-2 बार पूछा भी गया है ना। SSC CGL में ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा एरिया है जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और जहाँ पे कृषि होती है
है ना, तो ये केरल में है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल है सिंधु वाला क्षेत्र। सिंधु वाले क्षेत्र से ही जो राजस्थान वाला एरिया है, जो थार डेजर्ट है ना, थार मरुस्थल, इसमें सिंचाई के लिए सिंधु नदी क्षेत्र वाले से ही ये बिलोंग करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो मुंगेर तो है ना, जमुई भी है, नवादा है, रोहतास नहीं है। रोहतास कौन से रचना वाला है? तो ये है विंध्यन, विंध्यन। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। और विंध्यन में कौन एक और आता है रोहतास के साथ? वो आता है कैमूर। कैमूर और रोहतास आते हैं विंध्यन वाले रीजन में। बीपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप ये चीज़। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम गोंडवाना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आया था धारवाड़, धारवाड़ 1 नंबर पे आया था। उसके बाद आया था कुडप्पा, फिर आया था विंध्यन और फिर आया था गोंडवाना, है ना। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, आरोही या अवरोही क्रम में, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, है ना। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे एक आंसर मैं चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं, है ना। ये चीज़ आप कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।